जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में हम सभी प्रॉफिट एंड लॉस को खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लाभ और हानि को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं भरपूर मज़ेदार तरीके से। प्यारे साथी, हम सभी आज प्रॉफिट एंड लॉस को खोपड़ी में छेद करने वाले प्यारे साथी ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने वाले हैं ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। प्यारे साथी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सीपी और एसपी किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी देखिएगा, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सीपी, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे साथी, और सीपी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एनी प्रॉब्लम? फिर बात आती है प्यारे साथी एसपी, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है प्यारे साथी, एक होता है सेलिंग एक होता है प्यारे साथी सेलिंग प्राइस, दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। भाई, अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है वो भी बता दीजिए। तो आइए प्यारे साथी, हम लोग क्रय मूल्य किसे कहेंगे। देखो भाई, अगर आप कोई भी दुकान से सामान खरीद के लाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। अगर उसी सामान को आप खरीद के बेचते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्यारे साथी? अगर आप सामान को खरीद कर लाते हैं और उसको बेचते हैं, अगर सामान को खरीदे तो वो हो गया क्रय मूल्य, लेकिन उसी सामान को अगर आप बेच रहे हैं तो प्यारे साथी वो हो गया विक्रय मूल्य। समझ में आया? जैसे समझिए प्यारे साथी, सीता ने दुकान से 10 रुपये का चीनी खरीदा। सीता ने दुकान से 10 रुपये का चीनी खरीदा तो वो क्या हो गया प्यारे साथी? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लेकिन राम ने 10 आम को 20 रुपये में बेचा। राम ने 10 आम को 20 रुपये में बेचा। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे क्या कर रहा है कि राम 10 आम को बेच रहा है, 10 आम को बेच रहा है प्यारे साथी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। एनी प्रॉब्लम प्यारे साथी? नो डाउट। आइए प्यारे साथी, अब हम लोग समझते प्रॉफिट। मेरे प्यारे साथी, प्रॉफिट क्या किसे कहेंगे? तो देखिए, अगर आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं और उसे आप दुगुने दाम में बेचते हैं, जैसे में आप कोई भी सामान को 10 रुपये में खरीद के लाए, जैसे में सीता ने 10 आम खरीदा। ठीक है प्यारे साथी, सीता ने 10 रुपये में कोई भी वस्तु यानी मान लीजिए कि आम खरीदा। ठीक है प्यारे साथी, कल हो के सीता इसी आम को 20 रुपये में बेच रहा है। क्या बेच रहा है? 20 रुपये में बेच रहा है प्यारे साथी। तो यहाँ पे सीता को कितने रुपये का मुनाफा हो रहा है? तो 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? लाभ हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 10 रुपये में खरीदा था, लेकिन वो बेच कितना में रहा है? तो 20 रुपये में बेच रहा है। तो वहाँ पर सीता को क्या हो जा रहा है? लाभ हो जा रहा है। फिर प्यारे साथी, यहाँ पे समझिएगा, बहुत प्यारा सा चुटकुला सा यहाँ पे कह रहा है कि लॉस किसे कहते हैं। प्यारे साथी, सिंपल समझिए कि आपने कोई दुकानदार से कोई भी आप सामान खरीद के लाए। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का सामान खरीद के लाए, लेकिन उसको आपको बेचना पड़ गया 50 रुपया में। देखिए प्यारे साथी, आपने 100 रुपया में खरीदा, लेकिन बेच रहे हैं कितना में? 50 रुपया। तो उस कंडीशन में आपको 50 रुपये का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, हानि बोलते हैं। आई होप आप सभी को पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग पूरे तरीके से बारीकी से आपको एक एक शब्द लिख के और आपको नोट्स भी देते हैं। प्यारे साथी, हम सभी देखते हैं। प्यारे साथी देखिए, इसी तरीके से आप सभी को अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है ताकि आप कभी भी भूल जाइएगा। तो आप ऐसे तो हमको उम्मीद है कि आप कभी भूलिएगा नहीं, लेकिन कॉपी में नोट करना अति आवश्यक है ताकि आप समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है प्यारे साथी, देखिए कह रहा है सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। लेकिन बात आती है क्रय मूल्य हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए प्यारे साथी, जिस दाम पर वस्तु को खरीदी जाती है, क्वेश्चन में आपको खरीदने की बात कही जाएगी तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होगी। फिर आती है एसपी। तो मेरे प्यारे साथी, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है प्यारे साथी? जिसे हम लोग बोलते हैं जिस दाम पर वस्तु को बेची जाती है। मेरे प्यारे साथी, खरीदना मतलब होता है सीपी और बेचना मतलब होता है एसपी। क्लियर हो रही है प्यारे साथी? कह रहा है कि किसी वस्तु को जब आप खरीदते हैं तो वो होता है क्रय मूल्य, लेकिन किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो वो होता है विक्रय मूल्य। समझ में आया प्यारे साथी? बात आती है फिर एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। अगर आप सीधे अगर सिंपल आपको लाभ निकालने की बात आती है तो आपको लिखना है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। अगर आपको हानि की बात आती है तो सीपी माइनस एसपी करना है। सीपी माइनस एसपी करना है। समझ में आया प्यारे साथी? अगर आपको लाभ ज्ञात करना है तो एसपी माइनस सीपी करना है। अगर हानि निकालना है तो सीपी माइनस एसपी निकालना है। ये तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि हम इस पे क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो मेरे प्यारे साथी, मान लीजिए जितना भी आपको बताए हैं उस पे एक क्वेश्चन को करके दिखाते ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए प्यारे साथी, आपने एक कलम खरीद लिया। ठीक है प्यारे साथी, देखिए मान लीजिए कि आपने 10 रुपया में एक पेन खरीदे। ठीक है,
एक पेन आपने खरीदे, शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि 10 रुपये में एक पेन खरीदे, ठीक है, खरीदे, और उसी को आपने 20 रुपया में बेच दिए। 20 रुपया में क्या करें प्यारे साथी, बेच दिए। देखिए यहाँ पे बेच दिए, ठीक है प्यारे साथी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ। सिंपल यहाँ पे लाभ कह रहा है, क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है। तो प्यारे साथी तो एक प्यारा सा होता है फॉर्मूला, लाभ बराबर, यहाँ पे देखिएगा, लाभ बराबर SP माइनस CP, SP माइनस CP। लेकिन बात आती है प्यारे साथी, हमको क्रयमूल और विक्रयमूल ही पहचानने न आए तो क्या हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम समझाते हैं। देखिए हमने कहा कि कोई भी सामान को अगर हम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं क्रयमूल। क्या बोलते हैं, तो देखिए हमने 10 रुपये में एक पेन खरीद रहे हैं, समझ में आया, और हमने 20 रुपये में उसी पेन को क्या करें, बेच रहे हैं। तो बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथी, यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा लाभ बराबर, ठीक है प्यारे साथी, लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। SP माइनस CP यानी कि मेरा SP कितना है प्यारे साथी, विक्रय मूल्य। तो 20 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा SP माइनस, आपने देखा कि हमने खरीदा कितना में, तो 10 रुपये में खरीदा। अगर हम माइनस करते तो कितना आता है, घट के 10 रुपया। यानी कि आप इस वस्तु पे यानी कि एक पेन पे आप 10 रुपया का मुनाफा कमा रहे हैं, इसे ही हम लोग लाभ बोलते हैं। ठीक है प्यारे साथी, समझ में आया। अब तो ये तो बहुत बचपना वाला एकदम इजी कॉन्सेप्ट था जो कि हर एक बच्चों को आता है, लेकिन इसके बाद जो खेल शुरू होता है उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है प्यारे साथी। इसके बाद दो टाइप हम पढ़ाने वाले, एक होता है अमाउंट का केस और बहुत सारे होता है, एक होता है रुपया में पूछेगा और एक होगा वस्तु में पूछेगा। तो वो सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं प्यारे साथी। अब यहाँ से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको खेल शुरू हो रहा है। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे एक बनता है अमाउंट का केस और दूसरा बनता है भाव का केस। ठीक है प्यारे साथी, अब आप कहिएगा सर अमाउंट का केस क्या होता है। तो देखिए प्यारे साथी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन में आपको रुपया में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे मैं मान लीजिए कि सीता ने 10 रुपया में सेब खरीदा, सीता ने 10 रुपया में सेब खरीदा और उसी सेब को 20 रुपया में बेच दिया। तो उस क्वेश्चन में आप जब गौर कीजिएगा तो उसमें ओनली फॉर क्या, रुपया की बात चल रही है। क्या चीज़ की चल रही है, रुपया की बात चल रही है। तो वो हो जाएगा अमाउंट का केस। किसका केस हो जाएगा, अमाउंट का। क्वेश्चन में ओनली फॉर कुछ नहीं प्यारे साथी, आपको रुपया देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे साथी, तो समझ जाइएगा, उसे बोलते हैं हम लोग अमाउंट का केस। ठीक है प्यारे साथी, फिर बात आती है एक भाव का केस, जिसमें आपको ओनली फॉर वस्तु की बात होगी, जिसमें विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, उसमें यही चीज़ की चर्चा होगी। तो वो तो हम लोग अगले वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, लेकिन इसको हम लोग आज ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपके माइंड के खोपड़ी में घुसाने वाले। तो आइए हम लोग पूरे डिटेल से आप इसको पढ़ते हैं। आइए प्यारे साथी, एक प्यारा सा श्लोक लिख दिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब CP मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, फिर कह रहा है SP मतलब विक्रय मूल्य, तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अकाउंट का केस कहते हैं। किसका कहते हैं, अकाउंट का केस कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, जिसमें आपको क्वेश्चन में ओनली फॉर रुपया में दर्शाया जाएगा तो उसे आप लोग बोलिएगा क्या, अमाउंट का केस कहा जाता है। और उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो प्यारे साथी, अगर आपसे पूछेगा, आप क्या पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर, क्या पूछेगा, देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर का एक सूत्र आता है बहुत प्यारा सा, जिसे हम लोग लिखते हैं ऊपर, जैसे ऊपर लाभ पूछा ना तो लिखेंगे ऊपर लाभ, क्या लिखेंगे, लाभ, और नीचे हमेशा हम लोग क्रय मूल्य यानी कि CP डालते। क्या डालते, CP गुने 100। ठीक है प्यारे साथी, 100%। समझ में आया प्यारे साथी। अगर आपको जब अमाउंट का केस देखने को मिलता है और आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पे इस सूत्र को आपको सेट कर देना है, ऊपर लाभ लिखना है और नीचे हमेशा आपको CP रहेगा। कब, जब आपको अमाउंट का केस देखने को मिलेगा, उसमें हमेशा आपको बट्टा में CP यानी कि क्रय मूल्य ही देखने को मिलेगा। फिर से देखिएगा प्यारे साथी, अगर आपसे पूछ दिया हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है प्यारे साथी, जब हानि प्रतिशत की बात आती है तो ऊपर डालिएगा हानि, ऊपर लिखेंगे क्या, हानि, और नीचे लिखेंगे हमेशा CP। क्या लिखेंगे, CP और गुने 100%। ये समझ में आया प्यारे साथी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है तो उसको भी हम दिखाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप सभी को अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है प्यारे साथी, अब एक बार और समझिएगा, जब CP SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। इसी दोनों के फॉर्मूला को हम लोग अमाउंट के केस में यूज करते हैं। समझ में आया। अब आइए हम सभी इस पे क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा कह रहा है
कि राहुल ने 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौने के दर से खरीदा। ठीक है प्यारे साथी, देखिए तो खरीदना मतलब सिंपल, पहले तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि अमाउंट के केस पर है या किस पे है। ठीक है प्यारे साथी, अभी तो हम लोग अमाउंट का केस पर है तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको यही गौर करना है कि आखिर पैसा तो इसमें बात किया नहीं, रुपया की तो बात नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये में, देखिए यहाँ पे 25 रुपये रुपया की बात किया, फिर कह रहा है खिलौने के दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेच दिया। तो दोनों जगह पैसा की बात हो रहा है, तो आपको समझ जाना कि यह अमाउंट का केस है। जब अमाउंट का केस है तो एकदम इजी तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो आइए, तो देखिए प्यारे साथी 10 गो खिलौना है जिसे कितना में खरीद रहा है, तो 25 रुपये में खरीद रहा है। तो खरीदना मतलब क्या हो जाता है, CP। तो लिखेंगे प्यारे साथी CP इक्वल टू 10 × 25, यानी कि 10 को खिलौना को कै रुपये खरीदा है, 25 में खरीद रहा है। तो दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, तो यानी कि प्रत्येक, देखिए 10 को खिलौना है लेकिन प्रत्येक खिलौना का दाम, यानी एक खिलौना का दाम 25 रुपया, तो हमको 10 खिलौना का दाम पता होना चाहिए ना। तो देखिए, तो जब आप 10 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इतना समझ में आया प्यारे साथी। फिर समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि उसी खिलौना को क्या कर रहा है कि 30 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेच दिया है, यानी कि प्रत्येक खिलौना को कितना रुपये में बेच रहा है, 30 रुपया बेच रहा है। तो यानी कि ये हो जाएगा SP, क्या हो जाएगा SP। तो लिखेंगे प्यारे साथी 10 × 30, 10 × 30 और दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि क्रयमूल्य मेरा 250 है और विक्रयमूल्य 300 है। तो आप दोनों का फर्क देखिएगा, यहाँ पे लाभ हो रहा है कि क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो देखिएगा, देखिए क्या राहुल ने 250 में क्या खरीदा, खिलौना खरीदा। ठीक है, 250 में खरीद रहा है लेकिन बेच कितना में रहा, 300 में बेच रहा है। तो यहाँ पे उसको 50 रुपये का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 50 रुपया का प्यारे साथी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक प्यारा सा फॉर्मूला लिखते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर, क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, ऊपर हमेशा लिखेंगे लाभ, ऊपर हमेशा लिखेंगे लाभ और नीचे हमेशा CP इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह हमेशा अमाउंट का केस में हमको हमेशा बाटा में CP लिखना है। समझ में आ रहा है प्यारे साथी। और गुने में हमेशा हम लोग लिखते हैं 100। इतना क्लियर हो रहा है प्यारे साथी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए लाभ की जगह पे हमको 50 लिख देना है, लाभ की जगह पे 50 लिख देना है। और हमारा क्रयमूल्य कितना है, तो देखिएगा मेरा क्रयमूल्य यहाँ पे देखिए आपको 250 है, तो नीचे लिखिए 250 गुनी 100%। ये समझ में आ रहा है प्यारे साथी, सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 0 से 1 0 हम लोग काट देते हैं, सिंपल फंडा है प्यारे साथी। 25 दूना हम लोग 50 काट देंगे, 25 दूना 50 काट देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 20%। कितना आ जाएगा, 20% का मुनाफा हो रहा है प्यारे साथी। यानी कि राहुल ने प्रत्येक खिलौना पे कितना, 20% का लाभ कमा रहा है। ये समझ में आया प्यारे साथी। आई होप आप सभी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है और दिमाग के खोपड़ी में भी घुस रहा होगा। प्यारे साथी आपको क्या देखना है, अमाउंट का केस आपको कब पहचानना है, जब क्वेश्चन में रुपया की बात हो, रुपया की जैसन की बात होगा तो आपको समझ जाना है कि यह अमाउंट का केस है। और अमाउंट के केस में आपको हमेशा बाटा में CP रखना है। क्या रखना है, CP यानी कि क्रयमूल्य। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए प्यारे साथी अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 100 संतरे 350 रुपये यानी कि 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। तो हमको समझना कि पहले यह अमाउंट का केस है भी या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे सिंपल समझिए कि हमको क्वेश्चन में जैसन कि रुपया दिखाई देता है तो हमको समझ में आ जाता है कि यह अमाउंट का केस है। और अमाउंट के केस में क्या करना है प्यारे साथी, एकदम सिंपल फार्मूला है, हमेशा बाटा में हमको क्या रखना है, क्रयमूल्य रखना है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। तो आइए हम लोग स्टेप टू स्टेप पहले सीखते हैं। देखिए 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए हैं। यहाँ पे खरीदने की जैसन की बात होता है तो प्यारे साथी क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे 100 संतरे देखिएगा, यहाँ पे 100 संतरे, यहाँ पे एक्चुअल में पूरा मान ही बता दिया है कि 100 संतरे हैं, तो जिसे हम लोग लिख सकते हैं CP यानी कि क्रयमूल्य। देखिए ब्रैकेट में भी आपको घेर के लिख देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लिखिए, देखिए CP यानी कि हमारा कितना हो गया, 350 रुपया। ठीक है प्यारे साथी, हमने इतना में खरीदा। ठीक है, लेकिन प्यारे साथी यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात है, SP में दिखेगा, यहाँ पे कह रहा है कि 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है। तो जब आप सभी केला खरीदते हैं तो एक दर्जन में कितना होता है प्यारे साथी, तो 12 केला होता है। ये तो समझ में आता है। तो आइए हमको इसको कैसे करना है। तो देखिए 100 संतरा था जिसे 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है प्यारे साथी, तो आपको इसको निकालने के लिए यानी कि विक्रयमूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे आपको 1 सेकेंड 100 ऊपर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे कह रहा है क्या, दर्जन। तो हमको पता है कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो नीचे लिखिएगा 12 और गुने
कितना, तो यहाँ पे देखिए 48 रुपया ना बोल रहा है तो लिखिएगा 48। ये समझ में आ रहा होगा प्यारे साथी। तो काटिएगा तो 12 चौका 48, 12 चौका 48, अब दोनों में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। अब हमारा SP निकल के आ गया कितना मेरे प्यारे साथी, 400 आ गया। और क्रैमोल भी हमको पता हो गया 350 और SP भी हमको पता हो गया 400। अब सिंपल समझिए कि देखिए 100 संतरा था जिसे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है। ठीक है, तो खरीदना मतलब क्रैमूल, बेचना मतलब विक्रैमूल। बस थोड़ा सा यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 100 संतरा जो कि प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है तो क्या करना है कि 100/12 लिखना है गुने 48। कितना, तो 48 रुपये प्रति दर्जन बेचा है तो हमने निकाल लिया। तो हमारा SP यानी कि विक्रैमूल निकल के आ गया 400 रुपया। तो अब सिंपल यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे आपको घाटा हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए 350 में खरीदा है लेकिन बेच कितना में रहा प्यारे साथी, तो 400 में बेच रहा है। तो यहाँ पे आपको घाटा हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपको 50 रुपया का लाभ ही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो हमको तो यहाँ पे लाभ हुआ है तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, क्या लिखेंगे प्यारे साथी, लाभ प्रतिशत बराबर, ऊपर हमेशा लिखेंगे लाभ और गुने CP। हमेशा हमको जब अमाउंट के केस आएगी तो हमेशा आपको बटा में CP लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अनुसार अगर यहाँ पे हमको घाटा हो जाता तो हम लोग यहाँ पे हानि लिखते और ऊपर हानि लिखकर नीचे हमेशा हम CP लिखते गुने 100। समझ में आ रहा है प्यारे साथी। अब यहाँ पे हम लोग बस मान बैठाएंगे और आंसर भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मान बैठा देना है। ठीक है प्यारे साथी। तो देखिए यहाँ पे हमको लाभ कितना का हुआ, 50 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है प्यारे साथी। और हमेशा हमको CP बैठाना, तो CP यहाँ पे हमको कितना है, हमने 350 में खरीदा था। तो ठीक है प्यारे साथी, तो यहाँ पे हम लोग 350 लिख देंगे गुने 100। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है सबको। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे 50 से काट देंगे तो यह कट जाएगा 7 बार में, हो जाएगा मेरा 100/7। जब इसको काटिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, अगर यहाँ पे हानि होता तो आपको इस फॉर्मूला पे सेट करना होगा। हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे हानि बटा CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है प्यारे साथी, बस ऊपर चेंज होगा। अगर क्वेश्चन में हानि होता है तो आपको ऊपर हानि लिखना है, लेकिन हमेशा CP नीचे लिखना है। कब, जब आपको अकाउंट का केस होगा। ठीक है प्यारे साथी, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर अमाउंट का केस देखने को मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन में अगर रुपया की बात हो तो बस आपको इसी तरीके से बनाना है। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को फुल कोशिश किए हैं आज के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस समझाने की। मेरे प्यारे साथी, अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम इसके अगले पोर्शन को आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।